तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई। संसार में बनाया गया है तो कर्म के करने से ही भक्ति बनती है। भक्ति से ही हमारे अंदर में शक्ति आती है, और जब शक्ति प्रकट होती है तो विज्ञान प्रकट हो जाता है। विज्ञान ही हरि भजन है, विज्ञान ही हरि भजन है। धर्म करने से व्रत बनती है। व्रत कहते हैं त्याग को, और त्याग किया जाता है। और त्यागते क्या है? त्यागते हैं हम वस्त्र, त्यागते हैं हम अन्न, और त्यागते हैं अपने सुख। ये हमें नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि इनके आधार पे तो हम लोग जीते ही हैं। ये हमारे जीने के रास्ते हैं। अगर जिएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे? जिएंगे तभी तो, खाएंगे तभी तो भजन करेंगे। तो हमें ये चीज़ें छोड़ने को नहीं बताया गया, छोड़ने को बताया है अभ्यास करते समय देह को। देह में रहते हुए गुरु की भक्ति करते हुए हम अपने शरीर का परित्याग करें और जीवात्मा को खंडों ब्रह्मांडों में भेजें, उच्च मंडल। तब हमें ऊपर के देशों की जानकारी हो। लोगों ने त्याग करना बाहर का सीख लिया, लेकिन अंदर का त्याग नहीं कर पाए। जब भजन अभ्यास करोगे रूह तुम्हारी खंडों ब्रह्मांडों पे जाएगी, और तब हमारा कल्याण होगा। वैसे कल्याण की कोई बात नहीं, कल्याण की कोई जानकारी नहीं। कल्याण की जानकारी देते हुए अंगिरा ऋषि ने सतयुग में वेद में ऋग्वेद में लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ये क्यों लिखा? ये इसीलिए उन्होंने लिखा है, ये इसीलिए उन्होंने लिखा है बगैर गुरु के स्वरूप को देखे, बगैर गुरु के स्वरूप को अंदर में लिए हमारी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्यलोक में कोई स्वरूप नहीं है परमात्मा का। जो मृत्युलोक से बीज लेकर के जाओगे गुरु के स्वरूप का, जो अंदर में सांस के सहारे जपने वाला नाम, अंदर से आ रही दिव्य धुनी, ये बीज मृत्युलोक में ही संत देते हैं। और यहाँ से ले जाकर के आप जाओगे सुमिरन ध्यान धुन सुनते जाओगे तो तुम्हारे अंदर में गुरु के स्वरूप में प्रकाश निकलेगा। और जब प्रकाश निकलेगा उसी को कहते हैं विज्ञान। जब प्रकाश निकलेगा तो वो ही स्वरूप सत्यलोक में प्रकाशित है जो आप संसार से लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए बताए हैं कि सबसे पहले गुरु का ध्यान पकाओ, स्मरण करते जाओ और गुरु को देखते जाओ, ध्यान पकाओ उसका। कबीर साहब ने एक वाणी लिखी है, संगत बाकी कीजिए ज्यों गंधी का बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात का। संगत उसकी कीजिए जो इतर गुलाब की रूहें बेचता है। अगर तुम्हें लेना नहीं है, उसको पैसे देना नहीं है, फिर भी आप दिन भर उसके साथ रहोगे तो खुशबू तुम्हें फ्री में आती रहेगी। ऐसे कोई संत शिरोमण भजन करने वाला है, उसके साथ रहोगे, उसकी सेवा में लगो रहोगे, कहीं से जुड़े हुए हो
तो तुम्हें उसकी ऊर्जा मिलती रहेगी। जो ऊर्जा उसकी है उसके चेहरे से निकलती है, अंदर से प्रकाशित होती है, तुम्हें वो फ्री में मिलती रहेगी। और जब सेवा करोगे तो फिर और उसका दिल भी तुम्हें देने की जो है च्वाइस गुंजाइश करेगा। हो सकता है कोई हमारा पर्दा बंद हो, उसे वो खोल दे। तो सेवा तो किसी संत की कर सकते हैं, कहीं से जुड़े हुए हो, दान दक्षिणा किसी को दे सकते हो, हाथ से पैर किसी के छू सकते हो, लेकिन जो मत्था गुरु ने दिया है वो अपने गुरु को ही मत्था टेको, क्योंकि वो उसका है। और कोई ये भार कैसे झेलेगा, क्योंकि उसने नाम दिया है। तो तुम्हारे कर्म काटने का वो ठेकेदार बन गया है। तो मत्था झुकाओगे नहीं तो सिर का बोझ नहीं गिरेगा। करबी का गड़ा या घास का गड़ा लाइए और थोड़ा ऐसे झुकाओगे तभी वो गिरेगा, नहीं झुकाओगे तो दब के मर जाओगे। तो पाप भार इतना हो गया है सिर के ऊपर, इसीलिए भजन हमारा नहीं बनता है कि सदियों का पाप भार इकट्ठा है। जब गुरु मिले तो मत्था जरूर टेको। अरे उसे रहने दो, जाओ आप बैठो, अपना अपना काम करो। तो ये बता रहे हैं कि जब त्रेता युग में एक महात्मा थे, तो उनका नाम था, थे तो वो सतयुग के ही लोमत ऋषि थे। उन्होंने रामचरितमानस में बताया गया है कि मेर शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, वेख चरण सिरनायो बचन कहे अति दीन। ये काकभूषण की बात है। काकभूषण ऋषि मुख पर्वत से चले और लोमस ऋषि की तलाश में गए कि कोई राम भक्त मिल जाए, हमें राम मंत्र बता दे। तो राम मंत्र के इच्छुक थे, तो वहां गए तो उन्होंने सुमेर पर्वत के शिखर यानी पहाड़ी के ऊपर लोमस ऋषि बैठे थे, बट छाया बरगद के नीचे, बड़ी अच्छी आसीन माने सुखद आसन पे बैठे हुए थे। देख चरण से नायो, देखा तो मत्था टेका और बड़ा दीनता के साथ अपने प्रभु, और उन्होंने बताया महाराज हमें जो है राम से मिलाओ। उनके आगे मजबूरी थी कि रामावतार नहीं था, तो वो निर्गुण उपासक थे, तो वो निर्गुण की उपासना बताते थे और ये इन्हीं नेकों से, इन्हीं आंखों से राम को देखने की बात कर रहा था। तो निर्गुण सरगुण में टक्कर हुई। टक्कर होने पर वाणी में दिया है कि मूढ़ परम सिख देउन मानसी उत्तर प्रति उत्तर। अरे मूढ़, तेरे ज्ञान नहीं है, हम तेरे सुंदर सीख देते हैं और तेरे समझ में नहीं आती है। अवतार तो है नहीं, हम कहाँ से दिखाएं। निर्गुण भक्ति है, इसे तू सुनना ही नहीं चाहता है, श्राप दे दिया, कागा हो जाओ। काँव काँव करता है, चले गए बेचारे। उसी रात्रि में राम का अवतार हुआ। ऋषियों ने जान लिया तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि एक राम भक्त मिला और मैंने श्राप दे दिया। तुरंत वहीं से ऐसे हाथ कर दिया तो उनकी उड़ने की जो गति थी वो रुक गई। ये विद्या है, उड़ने की गति रुक गई। वो पीछे को जो है तो आगे उड़ते हैं लेकिन जाते पीछे को है। हाथ में आ गए, सीने से लगा दिया और खुश होकर के उन्हें राम मंत्र प्रदान किया। और क्या, अयोध्यापुरी में जाके आंगन में देख लो जाकर के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मौजूदा वस्तु के दर्शन करना चाहता है, मौजूदा वस्तु है नहीं तो उसके दर्शन कौन करा सकता है। अंतरात्मा अंतरखंड ब्रह्मांडों पे वो वस्तु है, वहां जाने पे मिलेगी। हमारे आपका जो भजन है वो अंतरी है, बाहरी नहीं है। बाहरी इतना है
इस संसार में अंतरी भजन का सहारा है, गुरु स्वरूप है, गुरु नाम है, दिव्य धुनी है। ये 3 साधन हैं। इनको ले जा करके अंतर में अपनी रसाई करो और उसकी पहुंच करो। द्वापर में दुर्वासा ऋषि हुए, उन्होंने श्री कृष्ण को नामदान दिया और बताया ये रास्ता सोहंग देश जाने की है और इसी रास्ता पे चल करके अपने परम धाम को पहुंच जाओ। लेकिन आगे सत्यलोक का रास्ता पता नहीं था, तब वो सोहंग देश तक ही बंसी वाले पहुंच पाए। इसीलिए उनके हाथ में मुरली बताई जाती है। वो स्थान महाकाल का है, बीच में एक अक्षर पुरुष है, स्थान अक्षर पुरुष है, जिसे कुछ संत नकली सत्यलोक मानते हैं। क्योंकि संसार में जो रचना हुई वो इसी अक्षर पुरुष से हुई। जो 5 शब्द लोग अब जप रहे हैं वो अक्षर पुरुष से ही प्रकट हुए, सत्यलोक से नहीं आए। प्रथम अक्षर पुरुष सुरस से 5 शब्द उपजाया रे, सोहंग शक्ति निरंजन कहिए ओंकार अलंकार। इन नामों की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई, अमरलोक से नहीं हुई। और बाद में ओमकार जब पैदा हो गया तो ओमकार से क्या किया गया? 5 तत्व 25 प्रकृति गुण 3 उपजाया रे, मन माया को संग में लेकर 84 लाख बनाया। 84 लाख दिया गया का तो खजाना संसार को बना दिया। इसी में जीव आत्मा बस गई। निरंजन ने क्या किया? वो आंखों में बैठ गया, नैनों में बैठ गया और उसने सत्यलोक जाने का रास्ता बंद कर दिया। सत्यलोक जाने का रास्ता बंद कर दिया और जीवात्मा को अंदर से बाहर निकाल दिया। प्रथम पुरुष प्रकाश में टिके बैठे मुंदे द्वारा रे, सबदई निर्गुण सबदई सरगुण, सबदई वेद पुकारा रे। इसने निरंजन ने नयनों में बैठ गया और पुरुष प्रथम सत्य का जो प्रकाश आ रहा था देह में, उसे मारक को बंद कर दिया। मारक को जब बंद कर दिया, इसलिए व्यक्तिगत लोग सत्य से अवगत नहीं। इसीलिए आप देखते हैं जो सत्य पे चले वो दुखी रहे और जो असत्य पे चले वो मालपुआ झाड़े। क्योंकि वो सत्य से अवगत नहीं है। संसार मार्ग बंद कर दिया गया है। कोई सत्य लोक से जीव आत्मा उतरे और उतर के मार्ग खोले और सत्य पुरुष का प्रकाश दिखाए, तब हमारा मार्ग जारी है। तो ये करना बड़ा कठिन है। ये तो वो ही कर सकता है सतलोक के लिए जाता। वहाँ का राज बड़ा पेचीदा है, घूम घुमारी रास्ताएं पड़ती हैं, वहाँ से बचा के ले जा सके। इसीलिए तो गुरु का ध्यान करने के लिए राधा स्वामी ने लिखा, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। मान दो बात है मेरी करे मत और कुछ जपना। गुरु से प्रीति कर पहले, यानी गुरु के स्वरूप को देखिए और उससे प्यार कीजिए। बहुरी घट शब्द को सुन। ये बात जो है राधा स्वामी ने बड़े अच्छे ढंग से जोर दे करके कही है। तो यह इस तरह से जो है हमें कोई बताए और आगे आगे वो चले। इसीलिए तो गुरु का ध्यान पकाया जाता कि आगे आगे गुरु स्वरूप चले और हम लोग जो है उसके पीछे पीछे चले। ये बता रहे हैं।
पीछे पीछे हम लोग चलें, तो हमें कोई बाधा और विघ्न की कोई जरूरत नहीं। आगे वाला बाधा और विघ्न जाने, हम पीछे चल रहे, हमें आधा विघ्न आएगी, हम रुक जाएंगे। क्यों हम कलरा में चले जाएंगे, आगे वाला जाने। इसीलिए गुरु का ध्यान और गुरु से लाड़ प्यार किया जाता है। ये दर्शन सिंह की वाणी है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे और बाद में वाणी नानक देव की है। जबी किसे किस पर है उस दर पे, ठुकराई नहीं जाती। जबी किसे किस पर है उस दर पे, ठुकराई नहीं जाती। मगर इंसान की हुए जबी साई नहीं जाती। दर्शन सिंह महाराज पूर्ण नूर हजूर संत कृपाल सिंह जी के शिष्य, और वो उनके गुरु, उनके पिताजी ने क्या लिखा है, पिताजी ने उनके जो है क्या लिखा है, ये वो बता रहे हैं। जबी कहते हैं मत्था को। अगर हमारा मत्था है, हम जो हैं मालिक का दर यानी गुरु का दर है, वहाँ अगर हम मत्था टेकते हैं तो वो हमारी वस्तु है। हम कहीं अपने मत्था के लिए टेक सकते हैं, इसमें कोई हमें क्यों मना करेगा, क्योंकि भाई मत्था तो हमारा है। हमारी इच्छा है, हम कहाँ मत्था टेकेंगे। तो इस मत्था को टेकने के लिए कोई मना नहीं करेगा। मना कहते हैं कोई ठुकराएगा नहीं, कहीं भी मत्था अपना टेक सकते हो। मगर इंसान की खूबे जबी साई नहीं जाती। साई कहते हैं मत्था रगड़ने की आदत को। जो आदत किसकी मत्था टेकने की पड़ गई है, तो उसकी जो है मना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्यों किया जाता है कि उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ चाहिए, इसलिए अपना मत्था दूसरे के चरणों पे रगड़ता है। एक बार का जिक्र है कि बाल हरगोविंद साहब सत्संग कर रहे थे। 14 साल की ये बच्चा थी, जैसे घर के भैया जी को चुना गया कम उम्र में। वो जो है सत्संग दे रहे थे और अर्जुन देव के शिष्य थे। उनके नामदानी वो लोग थे अर्जुन देव जी के। तो वो उनका भजन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने बताया कि बाल हरगोविंद साहब उत्तराधिकारी गद्दी के, वहां जाकर के मत्था टेक लेना, भजन बन जाएगा। तो कहा वो तो हमारे गुरु भाई हैं, वहां मत्था कैसे टेकेंगे, और टेकना भी नहीं चाहिए। तो इसके आगे एक रास्ता है कि क्या रास्ता है, तो रास्ता ये है कि उन्होंने तन मन धन अपना अर्जुन देव जी के लिए अर्पण कर दिया पहले से ही। तो वो शरीर जो है उन्हीं का है, इसीलिए वो उत्तराधिकारी चुने गए। वहां जाके मत्था टेक लेना, बन जाएगा। और इस पे कोई शक मत करो, वहां जाके अपना काम करो। तो वो वहां गए और कहा हमें मत्था टेक लेने दो। तो उन्होंने कहा भाई हम मत्था कैसे टेक लेने दें, आप तो हमारे गुरु भाई हैं। एक गुरु भाई तो हो, लेकिन जब आपने नामदान लिया तो तन मन धन जो है सौदा आपने की कि नहीं की गई, कि हाँ
तनमन के समय मैंने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। कहीं जब उन्हीं का है तो मत्था टेक लेने दो। तभी उन्होंने इनकार नहीं किया। और जब उन्होंने टेक लिया और घर पे चले आए, बैठे तो भजन बन गया। जब भजन उनका बन गया तो उन्होंने हंगामा काट लिया कि लोग कहते हैं कि उत्तराधिकारी 14 साल की अवस्था में नहीं है, लेकिन हैं। तो वे संगत पहचान जानती है और लोग नहीं जानेंगे। ये तो संगत जानती है कि क्या वस्तु है, और वस्तु है तो हमें कैसे प्राप्त हो। तो प्राप्त करने के बहुत से ढंग हैं। रूहानियत हमारे अंदर में सबसे ज़्यादा जब ही आएगी जब हमें अपने देह गुरु से ज़्यादा प्यार होगा। जितना देह गुरु से ज़्यादा प्यार होगा उतना ही ज़्यादा हमारा भजन बनेगा। तो लोगों ने कहा हमारे गुरु तो मर गए। मैंने कहा तुम्हें जो शब्द दिया है सुमिरन ध्यान भजन का, वो तो नहीं मरा है। वो अपना करो जा करके। और जिसे उनका जानशीन मुकर्रर समझते हो उनकी आप जो हैं थोड़ी मदद करें, साथ में ज़्यादा रहें और थोड़ी मदद करें। अगर मदद करोगे तो उसमें से तुम्हें हिस्सा मिलता रहेगा, क्योंकि वो धार उस खंबा पे से उस खंबा तक आ रही है जागृत अवस्था में। और वहाँ अगर नहीं जाओगे तो उससे तार अपना जोड़िए। जोड़ने से मतलब नाम नहीं लेना है, उसके छाया में उसके साया में रहने से। जैसे इतर गुलाब को बेचने वाले के पास बैठने से वो खुशबू आएगी सेंटों की, इसी प्रकार उसके पास बैठने से रूहानियत के जो नज़ारा निकलेंगे वो ऊर्जा हमें प्राप्त फ्री में होगी। ना ही हमें मत्था टेकना है और ना ही जो है हमें दक्षिणा देना है। खाली प्यार करने से उनसे हमें वो ऊर्जा मिलेगी और मिल सकती है। तो जो है बता रहे हैं कि मगर इंसान की खूबे जबी साई नहीं जाती, कि जब वो मत्था रगड़ता है कहीं तो उसे कुछ चाहिए है। तो नीचे बैठ के जो सत्संग सुनता है तो किस लिए सुनता है। दिव्यानंद महाराज जी की किताब भाग 1 अनमोल शब्द में लिखा हुआ है, जिसका कोई न रक्षक जग में उसका पालनहार गुरु। गुरु गुरु कर पागल बनवा शब्द सुनावन हार गुरु। अगर हमें शब्द को सुना दे तो गुरु तो पूरा है। अंदर से रूहानी शब्द आ रहा, हमें सुनाने की प्रक्रिया बता दे, या हमारा आ रहा था बंद हो गया है, गुरु भाई की सेवा करने पर अगर खुल जाए तो आदत तो उसे है। तो एक उसकी पहचान संगत कर सकती है और कोई नहीं। तो बता रहे मोहब्बत जज्बाए बे एक ते यार दिल को कहते हैं। मोहब्बत जज्बाए बे एक ते यार दिल को कहते हैं। घटाए खुद बरस जाती है बरसाई नहीं जाती। मोहब्बत कहते हैं प्यार को, प्रेम को, गुरु से रास्ता पे चलने को। बेइख्तियार दिल है तुम्हारा, कोई इख्तियार नहीं, बेइख्तियार दिल है। तो बगैर कुछ किए आप प्रेम किसी से कर सकते हो। बादल आता है, कोई ये कहता थोड़ी बादल आए, लेकिन वो आता है। हिंदू मुसलमान जाति पाति नहीं देखता, आ रहा लगातार बारिश करता है, क्योंकि वो खुदाई नजारा है। इसीलिए तुम्हारे अंदर में वो देगा तो वो खुदाई नजारा है तो कम नहीं देगा। बता रहे हैं अपने आप घटा बरसने लगती है, उमड़ करके बरसाई नहीं जाती।
तो कहते इसी प्रकार संत महात्मा कोई गांव में आएगा तो लोग कहते उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन वे क्यों आए? इसलिए कि वो मान मर्यादा की लोग बात रखते हैं। कई बार तो अपने आप जबरदस्ती चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बुलाता। तो बादल आता है तो उसे कोई बुलाता है कि हमारो खेत बद दो कि बगीचा बद दो, गेहूं बद दो कि धान बद दो। बोता जो है लगातार बारिश कर दो तो अरे बालका क्या है तुम चलो यहाँ से, अंदर भाग जाओ, चलो यहाँ से। अपनी बतलान कर रहे हो तो ये बता रहे हैं कोई तो बात है नजरों में जो राजे मोहब्बत है, तो फिर यूं से क्यों इरसाद फरमाई नहीं जाती। कहते हैं काफी देर से आप बैठे हुए हो, आए हो, कोई बात है? कोई बात नहीं, फिर बैठे हुए हैं। बाकी ओंठ भी आपके चल रहे, कुछ सोच रहे हो, क्या बात है? लेकिन कह नहीं पाते। बात तो कोई है, तो यही कह रहे हैं कि क्यों उन्हें आत्मा अनुभव मिला हुआ था, तो उनकी ये इच्छा है कि इनसे हम अनुभव के बारे में कुछ कहें। ये दिल में आया कि हम कहें। हो सकता है हमारे गुरु भाई ये नहीं देखते हो सकता है हमारे कहने से इन्हें भी मिल जाए। तो बेचारे उनके लब पर आकर के रह जाती है, लेकिन कह नहीं पाते। तो मैंने कहा बताओ कोई बात है? बात हो तो बताओ। बात क्या? रोने लगे। तो लोग बोले कि रोने लगे, क्या बात है? वही पंथड़ी के भजन लाल वही आए थे उस समय। मैंने प्रोग्राम अपना पुरैना में खोला था तो वो आए थे और कहने लगे रो करके कि बा कोलन की गोली कौन सी है कुनैन की जिससे बुखार उतर जाते? कोलन गोली खा तो बुखार नहीं उतरती। तो लोगों ने कही तो कोनैन की गोली नहीं है वो, जब बुखार नहीं उतारती है। कि मैं हर जगह गया, हमारे गुरु ने उत्तराधिकारी चुने, हर जगह गया, लेकिन हमारा भजन नहीं बनता है। मैंने तो पहले ही कहा कोई बात हो तो बताओ। तुम कहते कोई बात नहीं है। अब ये बात बहुत बड़ी है और तुम कहते हो कोई बात नहीं है, और बगैर आदेश के मैक भी पकड़ लिया। हम तो तुम्हें टाइम देते तब आप बोलते। अपना से पहले हमारे गुरु भाई, अपना से पहले हम आपको आदेश देते। देखिए विनती प्रार्थना हो रहे हैं, आपने सोचा कि ये हमें टाइम नहीं देंगे। टाइम तो हम देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तभी टाइम मिलेगा। विनती प्रार्थना हो जाएंगी, फिर तुमसे हमें पता है आप जिसके लिए आए, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कोई बात है? बताओ भाई कोई बात हो। तुम कहते कोई बात नहीं है, और बात तो है। अब कहा कि नहीं कहा? अगर पहले कह देते तो हमारे पास खाली समय था, तुम्हें एक कोने में जाकर के बैठाते भजन करने के लिए, क्योंकि वो जो काम है वो तो भजन पे बैठने से ही बनेगा। ये कहो कि ऐसे ही रफ्ता चलते बन जाए गली मार में, नहीं बनेगा। वो तो आसन ग्रहण करना पड़ेगा और जो गुरु ने बताया है वो करना पड़ेगा। अब हम तो सत्संग देंगे, हमें फुर्सत नहीं है, और तुम वहाँ पीपर की आड़ में बैठ के अपना काम करो जाओ। कोलन की गोली और बकैना की गोली मत यहाँ कहो, और जाओ अपना खाओ जा करके। कोलन की खाओ या नीबा की खाओ या पीपला की खाओ, और जो गुरु ने तुम्हें बताया अपना करो जा करके। कि ये मैक चल रहा है तो मैक में हमारा डिस्टर्ब होगा, हमने हो या ना हो, तुम्हें जो आदेश दे दिया अपना करो जाके। लोगों ने कही जाओ करो जा करके। तो वहाँ अपने बैठे रहे, हम लोग सत्संग 3 घंटा देते रहे। और शाम को जब वो उठे
तो माइक पे बोलने लगे। हमने देखो बोलने की बात यहाँ नहीं, जो तुम्हारा हो गया या ना हो गया, ना हो गया है तो ये कहो कि हमारा नहीं बना, हमारी वहाँ 20 जगह बदनामी करना भाई नहीं बना, और अगर बन गया है तो कहीं कहना नहीं है, गोल मामला करना है कतई नहीं, उसी जगह की तरह मारे जाओगे जैसे पहले मारे गए। तो कैसे मारे गए? हमने आपने तुम्हारे सहपाठी नन्नू लाल थे, नन्नू लाल से तुम लोग नदी किनारे बतलाने कि आज हमारा भजन जो है बड़ा अच्छा बना है, और बस संजा का है डब्बा गोल हो गया। जो काम हो रहा है ना कहो कि हमारा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसकी जिक्र करो, कोई ना कोई मिल जाएगा बनवाएगा। लेकिन यही है कि किसी की सानिध्य में रहोगे तो सब उसी एक मालिक से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे गुरुभाई हैं, और उन्होंने किसी को कोई ना कोई वस्तु मुकाम की दर मुकाम की दी है, खाली कोई नहीं है। लेकिन ये है कोई आगे है कोई पीछे है, मिला हर किसी के लिए है, और जो करता रहेगा मिलता रहेगा। फिर वो जब तक जिए बताया किसी को नहीं, और एक बार वो हमारे पास आया और बाद में जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चाई को जानने के लिए समय तो खर्च करना पड़ेगा। कहीं जाकर के सच्चाई को खोजोगे तो समय खर्च करना पड़ेगा, और समय अगर आपने खर्च नहीं किया फिर कुछ नहीं होगा। अगर घर ही बैठे हर किसी को बन जातो तो बाहर के लिए घर छोड़ के लोग काहे निकलते। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कोई अपना घर छोड़ दे। घर छोड़ने की बात थोड़ी है, थोड़े दिन के लिए अपने टहलो और फिर अपने घर में आ जाओ। घर छोड़ के अगर आप जंगल में टक्करें मारते रहे तो अपने अपने सुख को भी खो दिया, और परिवार के साथ लेना देना अदा करने के लिए था वो अब बाकी हो गया, बकाया में। मोक्ष नहीं हो सकता, फिर दोबारा इसी चोला में रह के तुम्हें निपटना पड़ेगा। पूरी रूहानियत। एक ऋषि थे, वो सत्यलोक तक पहुंच गए थे। आखिर में उन्होंने एक बेसहारा मृग के बच्चे को पाल लिया। अब जब वो उसी को नहलाते थे, उसी को हंसवाते थे और उसी को पूंछ पाँच घास के खिलाते थे, जब उनका समय आया और दोनों आंखों के बीच में सूरज पहुंची तो उनका उसी बच्चे में ध्यान था, गुरु में ध्यान नहीं था, बच्चे में ध्यान था, और उसी में वो चले गए, जंगल में मलागने लगे मेरे की तरह। तो इसलिए बताया गया है हमारा भजन अगर बन रहा उस समय हमें संसार की कोई वस्तु से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय का ऐसा समय होता है जहाँ पर तुम्हारा निशाना हो जाएगा उसी में चले जाओगे। अगर गुरु में रहा तो तुम गुरु में चले जाओगे, मालिक में चले जाओगे। और अगर दुनियादारी में रहा मृत्यु के समय तो इसीलिए पहले से कराया जाता है कि मृत्यु के समय तक गुरु ही बाकी रह जाए और कुछ संसार की चीजें मोह कट जाए, इसलिए पहले से ही ये कराया जाता है। माया महा ठगिनी हम जाने, माया इतनी ठगिनी है वो तुम्हें मृत्यु लोक में बार बार घुमाए घुमाए के लाने के कारण बनाती है। तो ये बता रहे हैं वफा से बढ़ के दुनिया में कोई कहे हो नहीं सकती, मगर यह जिंत दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती।
अच्छा काम किसी के साथ करो दुनिया में अच्छा ही है, लेकिन यह दरियाफत नहीं होती है किसके अंदर अच्छी बात है, किसके अंदर अच्छी बात नहीं। आज तो ये दौर चल रहा है, यहाँ जाओ तहाँ एक दूसरे की लोग बुराई करते हैं, एक दूसरे की। वो समाज उनकी करता, वो समाज उनकी करता। बुराई में पैदा हुए, भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि भलाई करना तो तरीका ही नहीं है। भलाई है क्या? भलाई है एक दूसरे की मदद करो। अरे अंदर की नहीं कर सकते हो तो बाहर में उसका हाथ बटाओ, कुछ तो करो। जब टाइम ऐसा दोगे पराई सेवा में तो तुम्हारा कुछ भजन में बनेगा। मिला क्या चांद पर भी जाके, मिट्टी के सिवा आके। लोग चांद पे चले गए, चंद्रमा पे नहीं, यहाँ चले गए लोग और सुखमना नाड़ी खोलने में लग गए। एक व्यक्ति हमें मिला, नकली राधा स्वामी थे वो उसमें बिस्मा रोड पे है गांव, उसमें वहाँ आश्रम बना हुआ नकली राधा स्वामी का। वो सीतापुर से बिस्मा रोड है, उधर आश्रम बना हुआ नकली राधा स्वामी। हम सत्संग बीसलपुर में कर रहे थे, वो आकर के सामने बैठ गए। हम 5 मिनट में सुखमना नाड़ी खोल देते हैं। हम अपने साथ शंकर, हमें क्या नाड़ी फाड़ी से हमें मतलब नहीं है, हमारा नाड़ी फाड़ी का ज्ञान है। सब सूरज का मार्ग है, जी की रोड करनाल चौड़े रोड से जाते हैं, पतली गली से हमें क्या लेना देना। चाहे लड़िया को टांगो ठाड़ो, वापस जाके बैठी गए और कहा हम 5 मिनट में सुखमना नाड़ी खोल देते हैं। बहु जगह कहूँ पड़िका कहूँ साइकिल के लिए ऐसे अपने कहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे सो का हम जानते नहीं थे, जानते थे लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया। वे कहे गुरु जी ये आप ऐसे कहा, हमने हमसे कहते हैं, हम क्यों भाई हमसे कहते हो? कही हाँ। तो हमने सुखमना नाड़ी खोल के कौन से रास्ते से जाते हैं? चलो सुखमना नाड़ी 5 मिनट में खोल दी आपने, लेकिन 2 रास्ते वहाँ से हैं, कौन से रास्ते से जाते हुए तो बताओ। अब ये तो उन्हें पता ही नहीं कि हम कौन से रास्ते से जाएंगे। हमने ये 2 रास्ते हैं, ये मेरुदंड पे उतरता है और एक गुरु में जाता है। गुरु का तो ध्यान आपने किया ही नहीं है कि यहाँ गुरु का ध्यान हम लोग नहीं करते, हम लोग निराकार में जाते। हमने तो मेरुदंड पे उतर के और सरपणी का मुख खुला है कुंडलनी में, विष्णु लोक में कैद हो जाते आप जाकर। माँ मुश्किल से शरीर से निकल पाए कैद से, फिर बाई में जाए कैद हुई गए। सुखमना नाड़ी खोले का क्या लाभ हुआ ये तो बताओ। और जब चिप्पा हो गए तो फिर हमने कहा कि इसीलिए हम तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं देते थे कि इस ज्ञान में कुछ है नहीं। हमें जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से हमें ऊपर चलना है। हर कोई कहता है कि परमात्मा ऊपर है, कोई धर्म वाला हो, कोई कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह ऊपर है वो जाने, हिंदू कहते हैं राम ऊपर है वो जाने। तो सब उसको ऊपर, दोनों आंखों के बीच में सबसे ऊपर जगह है, 3 लोक की हद है, यहाँ पर वो रह रहा है, यहीं पे जीवात्मा उसका अंश रह रही है। अब हमें यहीं से ऊपर को जाना है, तो हमें क्या ले करके जाना है? तो हमें गुरु का स्वरूप और गुरु का नाम और ध्वन्यात्मक शब्द ऊपर से आ ही रहा है, वो तो ऊपर से आ ही रहा है। उसी के सारे चुंबक में हम चिपक जाएंगे और सीधे नाम को जपते हुए आज अजपा में गुरु को देखते हुए सीधे चले जाएंगे। हम उस पर बैठे हुए हैं, तो जहाँ जाएगी गाड़ी तहाँ हम जाएंगे, फिर हमें कोई लेना देना उसमें नहीं है। बड़ी अच्छी रास्ता है, हमें ड्राइवर से मिले हुए हैं, बस वो हमें ले जाएगा। हम भजन नहीं करते, भजन हमसे वो परमात्मा करवाता है और लिए जा रहा है। जो हमें बता दिया गया है
वो तो करेंगे। जैसे हरियाणा पंजाब में जाओगे तो वो क्या कहेंगे, सिमरन साहब कहते हैं हाँ जी, कोई बात आएगी फोन पे कहेंगे हाँ जी। हाँ जी का मतलब हाँ नहीं हुआ, और कहोगी तुम्हारी बात हमें अच्छी लगती है। हाँ जी का मतलब यही है कि और कहो, तुम्हारी बात हमें अच्छी लगती है। हाँ जी का मतलब हाँ नहीं हुआ। तो इसको मतलब यही बता रहे हैं, चांद पे चले गए, सुकमना नाड़ी में चले गए, कोई लाभ नहीं हुआ। मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो न ए दर्शन। सावन सिंह महाराज जी के थे, और वो कह रहे सावन सिंह, मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो न ए दर्शन, समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। ये मोहब्बत यानी प्यार की क्या चीज है। कहिए, सावन सिंह कह रहे हमसे मत पूछो, अपने आप समझ में आ जाएगी। जब भजन तुम्हारा बनेगा तो तुम्हारी अपने आप समझ में आएगी कि समझाने की बात नहीं, भजन बन रहा है कि नहीं। जैसे बादल आया, घटा बरस गई, तो बरसाई नहीं जाती, अपने आप सुता बरसती है। भजन जब बनेगा तो कोई बनवाएगा नहीं, सुता अपने आप लाइन लगेगी। ये जो वो कह रहे हैं। बाणी अमरदास साहब, ये तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब की बाणी है, और इन्होंने मारू महल्ला तीसरा में उन्होंने लिखा है कि संसार में जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपने असली ध्येय के लिए प्राप्त हो जाएं। हमारा ध्येय क्या है? गुरु की तस्वीर को अपने अंदर में पकाना, ये हमारा ध्येय। और नाम को इतनी आराधना करें कि इस नाम के अलावा सपने में भी और नाम हमारा जारी ना रहे। और धुन शब्द जो है ऊपर से आ रहा, जब वहां जाओगे उसके पास तुम्हें सुनाई देगा, तो आ ही रहा है, दोनों आंखों के बीच से उतर रहा है। उसी रास्ता पे जब चढ़ोगे आप को आपको वहां सुनाई देगा, क्योंकि ये बाहर के कान से सुनाई नहीं देता, ये तो आत्मा के कान से सुनाई देता। और वो मालिक आत्मा की आंख तीसरी है, उससे जो है दिखाई देता। जैसे आपने देखा होगा कि तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो पहले लोटा में पानी देते थे, गिलास में नहीं देते, लोटा में 1.5 किलो पानी आता था उसमें। जब मेहमान ने हाथ बढ़ाया तो वहां चौका में कींच हो गई, ये लोटा फूटा है। अब फूटा है तो खवाने वाले की शर्म की बात है, फूटा लोटा मेहमान को दे दिया, पानी को फेंक दिया, अंगूठा भीतर पहुंचा, बाहर पहुंचा, और सूर्य की तरफ उल्टा लोटा किया, उल्टा ऐसे। और लोटा का मोहड़ा है छोटा, तो आंखें हैं दूर दूर, दोनों आंखें उसमें नहीं आएगी। एक आंख से ऐसे करके देखा तो कोई दराज ऐसी थी, उससे सूर्य का प्रकाश उस अंधेरे में आता हुआ दिखाई दिया। तो और कोई लोटा नहीं, यही हमारी चांद है, यही सिर्फ है। तो इसमें बार से बारी तालुबे की रास्ता से सुराख है। अब हमें चाहिए कि गुरु का नाम जपते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए, उसी रास्ते से हम अपनी सूरत को निकालें, निकाल करके मालिक में विलय करें। यही रास्ता मोक्ष का है। ये शरीर रूपी भवसागर है, इसे निकलने की ये रास्ता है। तो जब ईसा मसीह ने कहा कि जब तुम एक आंख वाले हो जाओगे
तब तुम्हें मालिक दिखाई देगा। लोगों ने अपनी एक एक आंख फोड़ ली, लेकिन मालिक नहीं मिला। बात आंख फोड़ने की नहीं है, बात है ये रास्ता। तीसरी आंख जब खुलेगी तब वो हमारे लिए दिखाई देगा। तो उसी आंख खोलने के लिए ही हमें गुरु को देखना है। वही आंख गुरु के स्वरूप को देख सकती है। उस प्रकाश को ये आंखें मिट जाएंगी। उस प्रकाश में पावर है उस आंख में, तो वो ही उस प्रकाश को देख सकेगी। ये आंखें तो प्रकाश के आगे मिट जाती हैं। अरे सूर्य को देखो तो तिलमिलाई जाती हैं। इन आंखों में पावर कहाँ है? वही दिव्य आंख जब खुलेगी तो उस प्रकाश को देखने की ताकत उसी आंख को है। जिसे निराकार ब्रह्म लोगों ने कहा है, तो कहा निराकार ब्रह्म है, वो दिखाई नहीं देता। हमने दिखाई तो देता है, तुम्हारे पास निराकार को देखने वाली आंख नहीं है। निराकार को देखने वाली हमारी आंख नहीं। हमने हाँ, निराकार से मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं। निरा से मतलब वो एक अलग आंख है, इन आंखों से परे है। निरा कहते जो डोरा है, हमने इसे करके उलझाई दो। अब हमने कह लिया इसे निरा करो। निरा से मतलब कि डोरा नहीं है, डोरा नहीं, डोरा है। अब तुम इसे अलग करो, सीधा करो, पूनी इसकी बनाओ, देखें कितनी देर में कर लोगे। कही ये तो तुमने उलझा ही दिया, अब नहीं होगा। हमने कही यही है, बैठ की खोपड़ी को खुदा मिलता नहीं, और सूत उलझा हुआ है, सिरा मिलता नहीं। और सिरा मिल जाए तो उलझ नहीं जाए। यही तो भजन बनने ना बनने में कमी है कि उसको सिरा ओरा छोरा कछु है ही नहीं, मिलता ही नहीं। यही तो है, और यही हमें खोजना है भजन करके। और ये बात अगर हमने नहीं खोज पाई अभ्यास में बैठ के, तो फिर बहुत कठिनाई है। यही जो है कहते अपने जीवन में, संसार में जब तक हमारा जीवन है, तब तक हम इस बात को छान विमान करके गुरु के स्वरूप को पका लें और नाम को। तो ऊपर जाएंगे तो सब तो बज ही रहा है, तो ऊपर से आ रहा पकड़ेंगे तो हम उतरा के ऊपर चले जाएंगे। वही तो ले जाने वाली तत्व है शब्द। यही वाणी में दे रहे हैं, जग जीवन साचा एको दाता, गुरु सेवा पे सब दे पछाता। गुरु सेवा क्या है? शब्द साफ कह रहा है। गुरु सेवा यही है जो नाम दान तुम्हें दिया, उसकी नाम की कमाई करो, भजन की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। जब ये कमाई तीनों प्रकार की सुमरन ध्यान धुन की करोगे तो उस शब्द में पहुंच जाओगे। एको अमर एक पात साई, जुग जुग सिरकार बढ़ाई हे। अमरदास साहब तीसरी पातशाही के शब्द में बता रहे हैं कि जब तक संसार में हमारा जीवन है, तो सुमिरन ध्यान भजन की सेवा गुरु ने जो सौंपी है नामदान, उसकी हम कमाई करें। तो हम एक अमर परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, लाफानी में परमात्मा, जिसका कभी नाश नहीं होना है, जिसका कभी फना नहीं होना है, हम उसमें जा करके मिल जाएंगे। सो जन निर्मल जिनया पछापा, आपे आए मिलिया सुखदाता। रसना शब्द रपी गुण गावे, दरे सांचे पपे पाइए। अब अमरदास साहब बड़े अच्छे ढंग से वाणी में बता रहे हैं, ओजन निर्मल जिन आप पछाता। वे लोग निर्मल हैं
जो उसमें मिल चुके हैं कि परमात्मा निर्मल है, उसकी रहनी निर्मल है, उसका प्रकाश निर्मल है। उसमें जब आप जाकर के मिल जाओगे, तुम भी उसी की तरह निर्मल और पाक साफ हो जाओगे। फिर तुम्हें संसार ढूंढेगा, फिर तुम्हें सत्संग सुनाने के बाद से चुनेगा, क्योंकि जो निर्मल नहीं होंगे वह दूसरे को निर्मल नहीं कर सकते। ये जो बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं, रसना शब्द रति गुण गावे। ये चौथी भक्ति है, अपने गुनगुनाते रहो। कोई भजन याद करो और अपने गुनगुनाते रहो, ये चौथी भक्ति है। तो तुम थोड़ी गायन विद्या याद करो, फिर दो एक शब्द कहो, फिर भजन पे बैठो, लाइन ज़्यादा लगेगी। क्योंकि संगीत कला जो है वो प्रभु ज्वाइंट है, अंदर में संगीत ध्वनियों का आ रहा है, उसे सुनने पर इसी को संगीत कहते हैं। संगीत उसी में चले जाओ। गुरुमुख नाम मिले बड़ियाई, मन मुख निंदक पते गंबाई। नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर तारी लाई हे। अमरदास बड़े अच्छे साहब से समझा रहे हैं, गुरुमुख नाम मिले बंडियाई। गुरुमुख वही है जो अंदर में गुरु के स्वरूप के सामने आमने सामने होते हैं, वो गुरुमुख है। जैसे टिरारी भरी गैर नामदान रही है, कई वे सब गुरुमुख हुई वो पूरो गाँव, गुरुमुख कोई नहीं हुआ है। गुरुमुख तो वही है अंदर में भजन करते समय गुरु का प्रकाशित स्वरूप है और आप उसके सामने हैं। उस प्रकाश को, उसके जलवा को देख रहे हैं, उसका नाम है गुरुमुख। और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अच्छे ढंग से, मनमुख निंदक पद गमाई। जो मनमुख हैं, पराई निंदा करते हैं, झगड़ा झांटा करते हैं, काहू की बात अच्छी नहीं लगती है, हर वक्त पराई बुराई के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, तो उनका जो अस्तित्व है वो भी जो है खत्म हो जाता है। और गुरुमुख का जो पाप भार है वो भी मोल में लेते हैं। साफ कह रहे हैं कि निंदा जो है ऐसी वस्तु है, निंदा चौकीदार मिठाई, कोई भी जीव धसने नहीं पाई। कबीर साहब ने तो यहाँ तक लिखा है कि निंदा निंदक निंदक नियरे राखिए और आंगन मड़ी चबाए। कई अपने घर में मड़ी चबाओ बिन साबुन बिन सर्फ के और निर्मल कर सुबाए, यानी निंदा सुनने की आदत डालो। लेकिन निंदा कोई करे तो वे बड़ा नाराज हो जाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी है कोई निंदा करने। पलटू दास ने लिखा, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारो होय, काम हमारो होय बिना पैसा को चाकर, और कांच खोल के फिर करे तुम लोग उजागर। बगैर पैसा में हमारो प्रचार कर रहा है, तो कोई ये कार्य करे हम तो बड़े अच्छी बात है। बताओ फिर यहाँ फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, बताता तो चलो ये भी याद अच्छी है, कोई तो बताने को भी तैयार नहीं है। तो कोई नाम रते परमहंस बैरागी, जिन्होंने नामदान प्राप्त कर लिया है और हंस गति जिनको प्राप्त हो गई है, वो राग ध्वन्यात्मक शब्द का जिनके अंदर में आ रहा है, उनकी रोज निज घर में ताड़ी माने समाधि लगती है। तो कहने का यही मतलब है कि वो सब खुदा की नज़र से दिखाई देता है, लेकिन दिखाई तभी देता है तुम्हारी लाइन उस मालिक से जुड़ी है, नहीं मालिक से जुड़ी है तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तो यही जो है अमरदास साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। शब्द मरे सोई जन पूरा, सत्य गुर आँख सुनाए सूरा।
काया अंबर अमृत सर सांचा, मन पीबे भाए सो भाई है। अमरदास साहब कह रहे, शब्द मरे सोई जन पूरा। अंदर में ध्वन्यात्मक शब्द सुनते सुनते तुम्हारा चोला छूट जाए, यानी खंड ब्रह्मांडों पे चले जाओ। मृत्यु नाम कोई मौत का नहीं है, मृत्यु नाम है दोनों आंखों के ऊपर चले जाने पे शरीर की मृत्यु हो जाती है। और ये प्राण की गति है, सांस लेने फेफड़ा की, यह गति चलती रहती है। और जीव आत्मा आत्मा अनुभव करने के लिए ऊपर नीचे के लिए जाता आता रहता है। ये गति रास्ता की है। प्राण गति वायु पांच हैं, एक दूसरे में विलय ऐसे करके होती रहती हैं, और वायु से ही फेफड़ा ऐसे करके होता रहता है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जब उसमें चले जाओगे तो कहते हैं क्या कि सतगुरु आँख सुनाए सूरा। सतगुरु जो है आँख से ऊपर की वस्तु दिखाएगा, तुम्हें सुनाएगा। काया अंदर अमृत सर सांचा। संसार में ऐसा कि ना तो कोई समुद्र है, ना कोई सरोवर है, ना कोई ऐसा तीर्थ है जिसमें नहाने से बगुला हंस बन जाए और कौआ जो है कोयल बन जाए। संसार में जो है ऐसा कोई सरोवर नहीं है। वो अंदर है, वो यही अमृत सरोवर अंदर में है, जिसमें स्नान करने मान सरोवर झील से हमारी काग वृत्ति बदल के हंस वृत्ति हो जाती है। बस वृत्ति बदल जाती है। तब जीवात्मा की उड़ान एकदम वैसे कर दे तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। तब जो है महाकुंभ में चढ़ाई होगी, ऐसे चढ़ाई नहीं होगी। उसमें नहाने से सब कर्म खत्म हो जाते हैं। मानसरोवर झील में हंस गति जीवात्मा की हो जाती है। तो जीवात्मा क्या है? हंस है। सफेद चिट्टा प्रकाशवान वो हंस, उसी को हंस कबीर साहब ने कहा है। क्या उन्होंने कहा है कबीर साहब ने? चारों जुग हम जानी चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहीं कबीर पाहे पहुँचा मैं, शक्ति पुरुष दरबारा हो। चारों युगों में मैंने चिताया, कहूँ कोई कोई हमारो हंस है। कोई कोई हर युग में जीव निकला, पूरा संसार नहीं निकला। कहाँ कबीर ताए पहुँचाऊँ? सत्य पुरुष दरबारा, उसको पहुँचाऊँ जो हंस गति को प्राप्त करे, मानसरोवर झील में स्नान करे। तो ये अभ्यास पे बैठने से ही ये सब कार्य होता है। तभी होगा जब लाइन लगाओगे, और लाइन नहीं लगाओगे तो फिर नहीं बनेगी। लाइन अपने आप लग जाएगी। तुम आसन पे बैठिए और जो बताया उसे करिए, तुम्हें पता नहीं लगेगा लाइन कैसे लगती है। सड़क उधर चले जाओगे, देर नहीं चुंबक की तरह लगेगी। कह रहे हैं पढ़ी पंडित अंबरा समझाए, घर जलते की खबर ही न पाए। बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ी था के शांति न आई है। वेद शास्त्र पढ़ने वाले वेद शास्त्र पढ़ने में बलवान है। 46 शरण महाराज लिख रहे हैं। शास्त्र उपनिषद कथने वाले उस कथने में बहादुर हैं। वेद जुंगी पंथी गंठी बांधने वाले, एक कार्य कटकर्म करने वाले उसमें होशियार है। लेकिन जो गुरुद्वारे की फाटक है, ब्रह्मांडी 10वें द्वार की अर्ध उर्द के मध्य में, किंचित भर फाटक नहीं हटा सकते। उसी की फाटक खुली है जिसने अपने को सुमिरन ध्यान भजन करके जीत लिया है, और गुरु को स्वरूप को लेकर के उसमें दबा है। उसी वीर की जो है वो फाटक
खुली है। ये कि सार सत्य के डिब्बे में बंद करो, जिसे बेकार नाम ना आने पाए। सार सत्य के डिब्बे में स्वरूप को बंद करो, उसमें जंगाल वाला स्वरूप ना आने पाए। तब यह जो है उसी सूरमा की खुली है। और तुलसीदास की जब खुली तो तुलसीदास ने क्या लिखा? दृघ द्वारे दीखती एक खिड़की, उन्होंने खिड़की कहा है। और मारवाड़ी भाषा में मीरा जी ने उसको खिड़की को खिड़किली कहा है। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने कहा खिड़किली खोलो, खिड़किली को देखो। और उन्होंने कहा है दृघ द्वारे, दोनों आंखों के बीच में एक बुंदा है और उसके अंदर एक आंख खुली, तो उसमें ऐसी खिड़की खुली है। उसी में कहीं हम चले गए, उसी में चले गए। और निस दिन उठती गंगन घन हो रहा, रात दिन उसमें आवाज हो रही है, उसमें अटक रात मन मोरा, कि उसी में हमारा मन लगता है। पहले खिड़की खुली और उसी में 46 ने लिखा है, झीना लखो गुरु का द्वारा, अब खिड़की खुरत लगाए नहीं बारा। कि कोई देर यानी 12 कहते देर को, देर नहीं लगेगी जो द्वार के लिए लिखो। झीना बारीक दरवाजा है, मुकरमनो दरवाजा है, उस पे रुको, ठहरो और खिड़की खुलेगी, अपने आप अंदर चले जाओ। तो पढ़ी पंडित अंबरा समझाए, घर जलते की खबरी न पाए, बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ी था के शांति न आई है। पार सतगुरु भैया आप तो बता रहे हैं, पढ़ी पंडित अमरा समझाए। पंडित पढ़ते हैं, दूसरे को समझाते हैं, अपने आप नहीं समझते। अनुदिन एक भस्म लगाई, फिर भेक धारी, बिन शब्द हाओ मैं की न मारी, अनुदिन जलत रहा दिन राती, भरम भेक भरमाइए। बड़े अच्छे ढंग से अमरदास साहब अपनी वाणी में लिख रहे हैं। एक भस्म लगाए फिर हैं भेकधारी, नीली नीली भस्म लगाए फिर रहे कि हम महात्मा हैं, बिन शब्द हमें किन मारी। अगर शब्द धुन नहीं सुन रहे हैं तो हम कुछ है ये नहीं, ये मिटेगा नहीं। शब्द की धुन आ रही तुम्हारे अंदर में, तब तुम्हारे दिल में यही आएगा कि हम कुछ नहीं है। और शब्द की धुन नहीं सुन रहे हो, भजन नहीं बन रहा है, तो हम कुछ हैं, यह तुम्हारे दिल में अहंकार रहेगा। भजन हो रहा है तो अहंकार नहीं रहेगा। जब भजन लोग करते हैं, जिनका बनता है, अमरूद है, आम है, अनार है, इनमें फल माल लगा हुआ है, तो उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। खुद झुके रहेंगे, पहले सार सतगुरु बोलेंगे। और जिनके पास भजन करते हैं, माल है ये ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठे तो कुछ नहीं होगा, झुकेंगे ही नहीं, ना दूसरे को झुकाएंगे। गद्दी बैठे हैं, गुरु भाई हुए हैं, उठ के नहीं मिलेंगे और अकड़ के बैठेंगे, तो जो है फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाणी में दिया हुआ है कि झुकते वे ही हैं जिनमें का जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। कई फलाने आए हैं सत्संग, आप भैया यहाँ बैठे हुआ है, आगे तुम वहाँ हट जाओ, तुम यहाँ बैठे हुआ है, और जो कहेंगे अब अकड़ के बैठ जाए कि हमारे पाँव छुए आए। अरे सार सतगुरु करो, पाँव छुने का वायदा जरूरत है। अनुदिन जलत रहाई दिन राती, अब पत्ता तो खबाऊ चल रहे। हाँ, भरम भेखे भरम आई है। अनुदिन यानी रात दिन एक दूसरे को जलते रहते हैं, भरम परे रहत। ऐसे ही दुनिया को भरमाए के चक्कर में उन्हें भरमाए दें, उन्हें भरमाए दें, जाना ही पता कि संगम अपने हुआ अब घर में
अन दिन सदा रहे रंग राते तन मन मुख निंदा करी करी बिगूता अंतर लोभ भांकय जीव कोता जम काल तिस कभी न छोड़े अंत गया पछिताइए। कोई उनकी सुनता नहीं है, लेकिन वे अपने कुत्ता की तरह दूसरे की निंदा करते हैं, तो उन्हें यमराज कभी नहीं छोड़ेगा। अंत में पछताए पछताए के रोए रोए के जाएंगे कि हमें भजन नहीं किया। सच्चे शब्द सची पत होई बिना नाम मुक्ति न पाई कोई। बिना सत्य गुर कोई नाम न पाइए प्रभु ऐसी बनत बनाई है। सच्चे शब्द सच्ची भक्ति सच्ची पति, जो पति होगा वो रखेगा, वो नाम के आधार पर तुम्हारी पति रखेगा। बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, सतगुरु जिसका नहीं है उसे नाम प्राप्त नहीं होगा। ऐसी बात परमात्मा ने संसार में रखी है। अपना से मिलने से पहले संत से मिलाता है, तब अपने आप मिलता है। ये नियम परमात्मा ने बनाया। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी एक अहनित नाम रतेन्द्रंकारी जिसनु आप मिलाए तो बूझे भगति भाए भव जाइए। एक सिद्ध साधना करने वाला बहुत विचार रखता था। पूजा प्रतिष्ठा बत्तो रहा दुनियादारी, एक आहिन नाम रते निरंकारी, निरंकार की पूजा करने वाला। जिसनु आप बुलाए, ये सब अपने आप भूले बैठे, दूसरे को भक्ति क्या बताएं। स्नान दान करो नहीं बूझे एक मनुआ मारे मन सैलू जय। साचे शब्द रते एक रंगी साचे शब्द लिबलाई है। स्नान दान करने वाले बार बार फिर हाथ धोए, फिर कुल्ला करो, दुनियादारी करी, लेकिन मन काबू में नहीं। साचे शब्द रते एक रंगी साचे शब्द में रते हुए थे और अपने आप शब्द में मेल मिलाते थे। आपे सिरजे दे बंडियाई आपे भाड़े दे मिलाई आप नंदर करे मन बसिया प्रेम प्रीति फुरमाई है। अपने आप परमात्मा की बढ़ाई करता है, अपने आप ही उसकी मौज में गुरु की रहता है, अपने आप विश्वास रखता है, अपने आप उस परमात्मा की चर्चा को बड़े अच्छे ढंग से सुनाता है। सतगुर सेवे से जन साचे मन मुख से बिन जान ही काचे। आप करता करी करी देखे ज्यों भाव तितलाई है। जुग जुग साचा एको दाता पूरे भागी गुरु शब्द पछाता। शब्द मिले ना
बिछुड़े नाही, नंदरी सहज मिलाइए। हाउ मैं माया मैल कमाइया, मरी मरी जन्म दूजा भाया। बिन सतगुर सेवे मुक्ति न होई, मन बेकौली बुलाइए। हम कुछ हैं ये हमें छोड़ देना चाहिए। अब सच्चे सतगुरु की शरण में जाना अच्छा है। बिन सतगुरु सेवा मुक्ति न पाइए। यही सतगुरु की सेवा है, नाम का जपना है, ध्यान करना है, धुन सुनना है, यही लिब लगानी है। ज्योति स्वभाव सोई करैसी, आप ही होवा ना कछु होती। जो परमात्मा को अच्छा लगता है वही हमारे साथ करता है, वही हो रहा है और वही आगे होगा। नानक नाम मिले बंडियाई, दर सांचे पते पाइए। सब कुछ बता करके अमरदास साहब कह रहे हैं, नानक नाम मिले बंडियाई, दर सांचे पत पाई। सच्चे पातशाह की शरण में जाइए और अपना सब कुछ प्राप्त कीजिए।